बीच में आया है और आपको बैठ के सुनना है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, किसान, मजदूर, बेरोजगार भाई, बेरोजगार बहनों को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी माता भूली बाई का पोता आपको जोहार करता है। आज जम्मू कश्मीर से लगाकर केरल तक, असम से लगाकर गुजरात तक पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे है और अपने हक अधिकार की बात मनवाने के लिए सरकार के सामने पेश हुआ है। साथियों, सरकार के सामने पेश हुआ है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब विकास की तुम बात करते हो तब आदिवासी का जंगल खत्म करते हो, आदिवासी की जमीन हड़पते हो, तो आदिवासी को बेदखल करते हो, तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा विकास तुम्हारे पास रखो। लेकिन मेरे भाइयों, आज के समय में हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, हमारे जंगल खत्म किए जा रहे हैं और हमारा पानी दूसरे क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको एक बात यह बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में हमारे घरों का पानी, हमारे नदियों का पानी, हमारे नालों का पानी आज राजस्थान के सबसे ऊंचे पर जाकर पानी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ये दोगली सरकार उस पानी को प्रतापगढ़ से 300 किलोमीटर दूर ले जाने का काम करिए। साथियों, 300 किलोमीटर दूर ले जाने का काम करिए, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला इस राजस्थान में कोई नहीं बचा। साथियों, इस राजस्थान में कोई नहीं बचा है। आज आदिवासी के साथ जगह जगह अन्याय, शोषण और अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में बैठे हुए गूंगे बेरे विधायक जो यहां से चुन के गए हैं, हमारी आवाज कहीं से कहीं तक नहीं उठा रहे। साथियों, आज हमारे समाज के साथ कितनी घटनाएं होती है हम जानते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। साथियों, इस भारतीय संविधान के अंदर हमारे समाज के लिए 5 चुनौती दे रखी है, लेकिन क्या लागू हुई? क्या हमें जंगल का अधिकार मिला? क्या जमीनें हमें मिली? क्या पानी हमें मिला? नहीं मिला साथियों। और आज हमारे 45% विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, लेकिन आज कॉलेजों में सिर्फ मात्र 12% मिल रहा। साथियों, यह सोचने का विषय है, लेकिन मैं आपको हमारी यह उपलब्धि गिनाने आया हूं। प्रतापगढ़ के अंदर जब से आदिवासी परिवार आया है, आदिवासी परिवार आने के बाद सबसे पहले पीपल कोट महाविद्यालय की मांग आदिवासी परिवार ने उठाई थी, बसुटला कॉलेज की मांग आदिवासी परिवार ने उठाई थी, और दल्लोड कॉलेज की मांग आदिवासी परिवार ने उठाई थी, और प्रतापगढ़ के अंदर कन्या महाविद्यालय की मांग भी आदिवासी परिवार ने उठाई थी। साथियों, यह मत सोचना कि आदिवासी समाज कुछ नहीं दे रहा है। आज आदिवासी समाज के लोग सत्ता में जरूर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारा काम आदिवासी विचारधारा आने के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, जो लोग अपने क्षेत्र में आदिवासी परिवार का साथ नहीं दे रहा है, सरपंच हो उखाड़ के फेंक दो, प्रधान हो उसको उखाड़ के फेंक दो। जो आदिवासी परिवार की विचारधारा मानेगा, आदिवासी परिवार के साथ चलेगा,
उसको आगे मौका देना है, नहीं तो ये गूंगी बेरी सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय, शोषण, अत्याचार करती रहेगी। साथियों, आपको पता है जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर हमारी छोटी बिटिया पूजा मीणा को बिल को मार के फेंक दिया, नीमच के अंदर कन्हैया बिल को मार के फेंक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार का मुंह तक नहीं खुला। ऐसी सरकारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। आने वाले समय में हमें खुद सरकार बनना पड़ेगा और हमारे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा साथियों, नहीं तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बागीदोरा से आए हुए हमारे आदिवासी भाई जो समुद्र के अंदर पाल और मांडकला जामू मेला के अंदर रहते हैं, वो बेचारे 1990 के टाइम में आ गए थे, लेकिन आज दिन तक उन व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया। मैं यहाँ से राजस्थान की सरकार को कह देना चाहता हूँ, यह आदिवासियों की जमीन है, यह हमारा जंगल है, आप हमें पट्टा दे दीजिए, नहीं तो हम आने वाले समय में आपकी सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, आखिरी बात को मैं यहाँ कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दक्षिण राजस्थान के अंदर जितना भी जंगल है वो हमारा है, जितना भी पर्वत है वो हमारा है, जितनी भी नदियां है वो हमारी है। इसके अंदर जितने भी सोने की खाने, हीरे के खाने, तांबे के खाने, उससे पूरा अधिकार हमें होना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना मान सम्मान किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।